इमेजिन कीजिए कि आपकी अभी अभी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, आप बहुत बढ़िया रिकवर कर रहे हैं और सडनली दूसरे तीसरे दिन आपको 100 फीवर हो गया। क्या आपको चिंता करनी चाहिए? सबसे पहले नी रिप्लेसमेंट के बाद फीवर अगर होता है तो उसमें अक्सर चिंता की बात नहीं होती। शुरू के कुछ दिनों में 100 डिग्री का टेम्परेचर होना, 99 का टेम्परेचर होना, इसमें चिंता की बात नहीं है। अगर आप अदरवाइज कंफर्टेबल हैं, नॉर्मल चल फिर रहे हैं और आप ना बाकी जो हमारी रिकवरी है वो नॉर्मल हो रही है। ये हमारे बॉडी में क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी का एक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है। जब हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या कोई भी मेजर सर्जरी करते हैं तो बॉडी के अंदर थोड़ा बुखार आ सकता है, जो कि बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स हो सकता है, या पानी की कमी से हो सकता है, डिहाइड्रेशन से हो सकता है, या हमारी बॉडी के अंदर जो हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है उसकी वजह से भी हल्का बुखार हो सकता है। बेसिकली जब हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो उसके अंदर जब डेड बोन को कट किया जाता है, सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज किया जाता है, तो उससे बोन की जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, जिनको हम सर्जरी के टाइम पे अच्छे से वॉश कर देते हैं, फिर भी कुछ माइक्रो पार्टिकल्स रह जाते हैं और वो भी एक फीवर का रेस्पॉन्स हमारी बॉडी में ला सकते हैं। लेकिन कब आपको कंसर्न होना चाहिए? नंबर 1, आपको फीवर सर्जरी के 5वें, 6ठे या 7वें दिन आया, या 2 हफ्ते पे आपकी रिकवरी हो गई उसके बाद आया और फीवर हाई ग्रेड है, मतलब 101 डिग्री से ज्यादा आ रहा है। दूसरी बात क्या है कि आपके घुटने का दर्द बढ़ गया है, घुटने में स्वेलिंग घटने की जगह बढ़नी शुरू हो गई है, घुटने में रेडनेस आ गई है। तीसरा, आपकी घुटने की मूवमेंट्स जो पहले पेन फ्री थी अब पेनफुल हो गई हैं। चौथा, आपको ठंड लग के बुखार आ रहा है, तेज बुखार आ रहा है और हर रोज आ रहा है। और पांचवा, आपको साथ में कॉफ है, या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या आपको यूरिन के अंदर बहुत बर्निंग हो रही है। तो ये सब चीजें जब एक साथ हो रही हैं तो तेज बुखार को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है। अपने डॉक्टर की टीम से कांटेक्ट करके डॉक्टर को दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट लो, उनको तुरंत दिखाओ। इन द मीन टाइम अपना पानी का इंटेक बढ़ाओ, अपनी मेडिसिन को टाइम से लो, ठंडी सिकाई करो, दिन में अगर 2 बार करते हो तो 4 बार करो, और ऑब्जर्व करो अपने आप को जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाते। अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो नियर बाय डॉक्टर को तुरंत दिखाओ। सबसे पहले एक फिजिशियन को दिखाना चाहिए, ताकि कोई अगर मौसम का बुखार है, यूरिन इन्फेक्शन की वजह से बुखार है, या खांसी होने की वजह से बुखार है, तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए, और जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचो तो आपका ट्रीटमेंट कुछ शुरू हो चुका हो। हाँ, अगर घुटने के अंदर काफी स्वेलिंग है, घुटने से पानी निकल रहा है, या घुटने में काफी रेडनेस हो गई है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, खुद से एंटीबायोटिक नहीं शुरू करना है। और जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उनका कंप्लीट क्लिनिकल चेकअप करते हैं, उनके घुटने की जांच करते हैं, घुटने को फील करते हैं वो गर्म तो नहीं है, रेडनेस यूजुअल जैसी है एक्सरसाइज से जो होती है या अनयूजुअल है, घुटने में स्वेलिंग कितनी ज्यादा है, और इन सब बातों को देख के हम कुछ ब्लड टेस्ट भी ऑर्डर करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कहीं इंक्रीज तो नहीं कर रहा। पेशेंट के यूरिन का चेकअप किया जाता है, चेस्ट एक्सरे किया जाता है, फिजिशियन इवैल्यूएशन की जाती है, और जनरली ये करके मेजॉरिटी पेशेंट्स को हम प्रॉपर गाइडेंस देके और मेडिकेशंस देके मैनेज कर पाते हैं। मेरी पेशेंट्स को ये एडवाइस होती है, भाई थर्मोमीटर में क्या दिख रहा है उससे पैनिक मत करो, उससे नेक्स्ट एक्शन स्टेप लो। माय बेस्ट विशेस टू यू एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर सच वीडियोस।